दोस्तों, स्वाति मालीवाल जी जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, नई दिल्ली से, उन्होंने एक सवाल उठाया राज्यसभा में कि जो ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, संस्थान जो हैं प्राइवेट स्कूल्स जिन्होंने बनाए हुए हैं, वो उनकी अपनी मनमर्जी चल रही है और शिक्षा के नाम पर वो एक बिज़नेस चला रहे हैं। जैसे यूँ कहूँ कि जो स्वाति मालीवाल जी ने कहा है, उसकी अगर माने हम, तो स्कूल एक एडमिशन आप कराते हैं अपने बच्चे प्रक्रिया जो है स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाने का, कि आप अपने बच्चे की एडमिशन करवाते हैं स्कूल में, वहाँ पे आपका कुछ डोनेशन लगता है, बड़ा स्कूल है, नामी स्कूल है, तो आपको एक अट्रैक्शन होता है उसके तरफ कि भाई ये स्कूल बढ़िया है, यहाँ से मेरा बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर और पढ़ के निकलेगा तो कुछ एक बड़ा कुछ बन पाएगा। आप उस स्कूल की तरफ खींचे चले जाते हैं, आप देखते नहीं हैं कि कितना पैसा लग रहा है, गरीब हैं, अमीर हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं और अपने बच्चे को उस स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बिना ये समझे सोचे कि वो स्कूल एक बिज़नेस कर रहा है, ना कि आपके बच्चे को शिक्षा देने के लिए बैठा हुआ है। आजकल ये हमारी गलती भी नहीं है और हम अगर कोई एक माता-पिता हैं, तो वो अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि सरकारी स्कूल में हम ना जाएँ, क्योंकि सरकारी स्कूल में अगर आप जाते हैं, तो वहाँ का शिक्षा व्यवस्था बहुत ही दयनीय है। वहाँ पर विद्या के नाम पर उन्हें एबीसीडी बस सिखाकर छोड़ दिया जाता है और उन्हें चरने के लिए जैसे गाय-भैंसों को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है फ़ील्ड में, वैसे उन्हें भी छोड़ दिया जाता है, उन्हें और कुछ सिखाया नहीं जाता है। दुनियादारी, पढ़ाई-लिखाई क्या है, उन्हें कनेक्ट नहीं किया जाता है बेसिकली। तो हम डरते हैं कि अगर हमारा बच्चा हमारा समय वक़्त बीत गया, लेकिन हमारे बच्चे का वक़्त अच्छा बीतना चाहिए और इसके लिए हम प्राइवेट संस्थानों में जाते हैं, वहाँ पर अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं। दोस्तों, स्वाति मालीवाल जी ने सवाल उठाया, उस पे अगर हम अपना थोड़ा फ़ोकस डालें, तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स का बिज़नेस हो चुका है ये शिक्षा देना, प्रदान करना। उनके लिए शिक्षा प्रदान करना कोई सेक्रेड काम या कोई पवित्र काम नहीं है, बल्कि शिक्षा देना उनके लिए एक बिज़नेस जैसा हो गया। जैसे आप सब्जी मंडी में जाके सब्जी बेचते हैं, वो एक बिज़नेस है। आप प्लास्टिक भंगार का एक बिज़नेस करते हैं, वो एक बिज़नेस है। वैसे ही शिक्षा भी एक बिज़नेस बनता जा रहा है। कैसे उन्होंने बताया, कुछ पॉइंट्स उन्होंने रखे जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे ये जो स्वाति मालीवाल जी ने जो कहा, मुझे बहुत प्रभावित किया और ये मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस पर भारत सरकार का कुछ ना कुछ निर्णय आना ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले तो जब हम एडमिशन लेने करवाने जाते हैं अपने बच्चे का, तो उसमें हमें डोनेशन देना पड़ता है। 2 लाख हो, 20,000 हो, 50,000 हो, कुछ ना कुछ डोनेशन देने जाना पड़ता है और 20,000 भी एक गरीब आदमी के लिए, एक सब्जी बेचने वाले के लिए बहुत ही बड़ा रकम है। ये मानना ज़रूरी है आज भी। भारत में लोग जो कमा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम आज भी भारत में बहुत ही कम है। लाज़मी है कि उनके लिए 20,000 30,000 रुपया जुटाना भी बहुत मुश्किल है होता है, इंटरेस्ट रेट पे वो लेकर अगर किसी स्कूल में डोनेशन पे करते हैं तो। लेकिन वो किसी भी तरह एडमिशन करवा लेते हैं अपने बच्चे का उस स्कूल में 20,000 30,000 रुपया इधर-उधर से करके, ये 2 लाख 1 लाख रुपया जो भी डोनेशन माँगता है, इस लालच में कि मेरा बच्चा कुछ बड़ा बन के निकलेगा यहाँ से। उसके बाद वो स्कूल वाला अपना बिज़नेस का पैम्पलेट उनके सामने फेंकता है कि अब तो आपने एडमिशन करवा लिया स्कूल में, अब आप इस पैम्पलेट को पढ़ो और हमें पैसा देते जाओ। कैसे पैसा लेते हैं वो? पहले किसी एक्टिविटी के नाम पे लेते हैं, ड्रेस के नाम पे लेते हैं, कॉपी-किताब के नाम पे लेते हैं, ब्रांड के नाम पे लेते हैं, पेंसिल, रबर, स्केल, शार्पनर के नाम पे लेते हैं और उसके बाद में जूता, जूता तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जूता, ब्रांडेड जूता के नाम पे लेते हैं, वो ब्रांड से उनका कनेक्शन होता है और उसी के नाम पे लेते हैं। दोस्तों, मैंने दिल्ली में देखे हैं लोगों को कि वो रोज़ रेहड़ियाँ पे मतलब वो ठेला चलाते हैं, सामान बेचते हैं और अपने बच्चों को बड़े-बड़े स्कूल्स में पढ़ाने का सपना देखते हैं और किसी भी तरह करके मेहनत करके वो पढ़ाते हैं। और जो सरकार गई, मैं किसी सरकार पे उँगली नहीं उठा रहा, लेकिन जो सरकार गई है, वो सरकार कहती थी कि मैंने सरकारी स्कूल को बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा दिए हैं। लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ पे जो एनजीओ चलते हैं आज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गनाइज़ेशंस जो चलते हैं, व्हिच इज़ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गनाइज़ेशंस जो चलते हैं, वहाँ आज भी 100-200 बच्चे पढ़ते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो क्या वो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने के योग्य नहीं है या फिर वो जाना नहीं चाहते हैं, वो बड़े-बड़े जो बढ़िया-बढ़िया स्कूल्स में जो फैसिलिटीज़ दिए गए थे अरविंद केजरीवाल के सरकार के द्वारा? दोस्तों, मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूँ कि ये सरकारों का काम नहीं है
कि इन प्राइवेट संस्थानों पर रोकथाम लगाया जाए कि वो अपनी मनमानी ना कर सके। वो शिक्षा व्यवस्था को बिज़नेस की तरह ना चलाएँ। वो शिक्षा को एक पवित्र शिक्षा प्रदान करने का जो एक शिक्षा जो प्रदान करते हैं जो या फिर हम यदि मेरे पास कुछ ज्ञान है वो हम आपको देते हैं, तो उससे बड़ा धन, उससे बड़ा पवित्र काम, उससे बड़ा सेक्रेड वर्क और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हम आज उसे एक बिज़नेस का स्वरूप देने में लगे पड़े हैं। हम आपसे ₹10 लेते हैं और हम वो पैसा जो है अपने पॉकेट में रखते हैं। मैं बस सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हैं, आपने बहुत काम किया है। बस शिक्षा व्यवस्था की तरफ थोड़ा अपना नज़र दौड़ाकर देख लें कि देश की स्थिति क्या है। चाहे वो कोई भी राज्य हो, किसी भी राज्य का जो प्राइवेट स्कूल है वो लूटने में लगे हुए हैं, चाहे बंगाल में जब ममता बनर्जी आई थी पहली बार, फर्स्ट टाइम जब उनका इलेक्शन हुआ और वो जीत कर आई, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं स्त्रियों या महिलाओं या बच्चों लड़की जो हैं उनके उसके पढ़ाई के लिए ज़्यादा फ़ोकस करूँगी। उन्होंने किया, उन्होंने कन्याश्री प्रकल्प निकाला, उन्हें न्यूज़ीलैंड में अवार्ड मिला। उन्होंने कहा फिर कि प्राइवेट स्कूल्स को मैं दबाव दूँगी, प्रेशर दूँगी कि वो अपनी मनमानी ना करें, वो अपने हिसाब से फ़ीस ना बढ़ाएँ। एक ही बार में 500 हज़ार रुपया प्राइवेट स्कूल्स ने फ़ीस बढ़ाने स्टार्ट कर दिया था उस समय में। लेकिन उसपे कुछ रोकथाम नहीं लगा और वो आज भी चलता जा रहा है, जिसकी औकात ₹500 की नहीं है, वो भी 3000 देकर बच्चों को अपने बड़े-बड़े स्कूल्स में पढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। क्योंकि छोटे स्कूल्स में पढ़ाएगा, वहाँ पे बच्चा इधर-उधर भटक जाता है। सरकारी स्कूल्स की तो स्थिति आप देख ही रहे हैं कि बेंचों पे धूल उड़ रहे हैं। शिक्षकों को कोई मतलब ही नहीं क्योंकि उन्हें पेंशन मिलता जा रहा है, पैसा मिलता जा रहा है, वो टाँग पसार के अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं और इसी चक्कर में जो है उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए। तो आप हर राज्य में देख रहे हैं, बिहार के शिक्षकों को आप देख लीजिए, उनका ज्ञान का जो स्तर है वो कितना है। उनसे अगर एक सवाल पूछ लिया जाए तो वो फिर मतलब सोचने लगते हैं कि इस सवाल का जवाब मैं क्या दूँ? क्योंकि उन्होंने खुद पढ़ाई नहीं किया होता है। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पता नहीं होता है। मैं ये अपनी अनुभव से कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिहार सरकार के शिक्षकों पर अपना उँगली उठा रहा हूँ, बल्कि मैंने अपने अनुभव से ये देखा है कि जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता, वो आज इंग्लिश का टीचर है, वो भी 10वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाता है। वो क्या पढ़ाता है? बस फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ाता है। मैं सरकार से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था के बिना देश की प्रगति, उन्नति में आप योगदान नहीं दे सकते। अगर चाइना बढ़ा है, जापान बढ़ा है, अमेरिका बढ़ा है, इंग्लैंड बढ़ा है, यूके बढ़ा है, तो वो इसी कारण से क्योंकि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और आर-एन-डी पर बहुत पैसा अपने जीडीपी का एक बढ़िया परसेंटेज उस पे इन्वेस्ट किया है, उस पे लुटाया है। तो मैं सरकार से ये विनती करना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट किया है, आपने 370 हटाया है, आपने स्त्रियों के लिए काम किया है, आपने इलेक्शन डिपार्टमेंट्स में काम किया है, आपने देश से भ्रष्टाचार को कम किया है, आपने दिल्ली के यमुना नदी को साफ कर देना है। लेकिन सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था पर अपने फ़ोकस को आप ज़रा दें, अपना फ़ोकस डालें, ताकि हमारे देश के जो बच्चे हैं, हमारा देश उभरता हुआ देश है पूरी दुनिया में, जहाँ कि 70% से अधिक युवा हैं। अगर उनके पास ईंटा उठाने का काम को भी आप कंसीडर कर रहे हैं कि उनके पास रोज़गार है, तो ये सबसे दयनीय स्थिति है। अगर एक बिहार का बच्चा जाके हरियाणा में ईंटा उठाता है, बाथरूम साफ करता है और उसे आप रोज़गार की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं, तो ये सबसे बड़ी दयनीयता है। तो इस दयनीयता को लेके आगे बढ़ने की चेष्टा ना करें, बल्कि इस पर फ़ोकस दें, शिक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करने की कोशिश करें। अगर एक बीए स्टूडेंट है बिहार का या यूपी का, तो उसे बीए का मतलब पता होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है और उस साक्षरता को रियलिटी में वो प्रेज़ेंट या सब्सटैंशिएट करने की क्षमता रखे। अगर एक विद्यार्थी 10th क्लास का इंग्लिश का टीचर या साइंस का टीचर बनता है, तो उसे इंग्लिश बोलना आना चाहिए, उसे इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए, ना कि वो बस फिल इन द ब्लैंक्स करवा दे बच्चों को 10th के बच्चों को और वो इंग्लिश टीचर हो गया और पैसे उठाए और आराम से घर में आराम करता फिरे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, आप जाके बिहार में देख लें बीपीएससी के से बने हुए जो 10-15 हज़ार टीचर्स को अभी जो नीतीश कुमार जी ने जो जॉब ऑफर्स दिए हैं, आप जाके देख लें उसमें जो टीचर्स हैं वो किस तरह के किस लेवल के टीचर्स हैं, उनको क्या पढ़ाना आता है? उन कैंडिडेट्स को पढ़ाना आता है कि वो स्कूल में जाके बच्चों को शिक्षित करेंगे? उन्हें खुद नहीं आता। उन्हें अगर एक सवाल पूछ लिया जाए, इंग्लिश का टीचर है, उसे इंग्लिश बोलना नहीं आता, वो क्लास में जाके क्या करेगा?
वो फिल इन द ब्लैंक्स करवा के चला आएगा, एबीसीडी पढ़ा के चला आएगा। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स हो, गवर्नमेंट स्कूल्स हो, प्राइवेट स्कूल्स के तो रेगुलरिटीज़ पे कर्व करना बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपने हिसाब से पैसा ना बढ़ाए, अपने हिसाब से कॉपी किताब ना बाँटे बच्चों में। पैसा के नाम पर वो ठगी ना करे, शिक्षा के नाम पर वो लोगों को, आम जनता को ना ठगे, बल्कि एक डिसेंट अमाउंट, एक डिसेंट रेट ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। डेफिनेट है कि वो स्कूल बना रहे हैं और शिक्षकों को सैलरी दे रहे हैं, तो उन्हें पैसे की ज़रूरत होगी। तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ, आप बोल सकते हैं, फीस ठीक है। एक डिसेंट अमाउंट ऑफ जो कॉपी, किताब, कलम, जूता, कपड़ा, बैग, ये सब है, उसका एक अमाउंट ठीक है, फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज़ स्टैंडर्ड मेंटेन करना भी हमें ज़रूरी है। अगर हम बाहर से लेते हैं वो सब चीज़, तो कोई इधर का ले लेता है, कोई खराब क्वालिटी का ले लेता है, कोई फटा ले लेता है, कोई कम बुरा क्वालिटी का कॉपी पेज ले लेता है। लेकिन ठीक है, आप दे रहे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन आप उसे एक डिसेंट अमाउंट में दें जो सब अफोर्ड कर सकते हैं और हमारे देश के बच्चे शिक्षा व्यवस्था को अपने ज़िंदगी के रास्ते में, बढ़ने के रास्ते में रुकावट ना समझें। मेरी बस यही निवेदन है भारत सरकार से कि आपने बहुत क्षेत्रों में काम किया है, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ दिस गवर्नमेंट, बिकॉज़ दिस गवर्नमेंट हैज़ शोन एन इनक्रेडिबल, it has created an incredible history that, if like, Indians have to remember, and without this tenure of Modi, Indian politics is incomplete. But फिर भी आपको थोड़ा सा प्राइवेट स्कूल्स के तरफ, सरकारी स्कूल्स के परिवर्तन के तरफ, टेक्निकल कॉलेजेस के परिवर्तन के तरफ सोचना चाहिए। धन्यवाद।